Yes, students, today we will understand the theorem 1.3 root 2 is irrational. This is very important theorem for the purpose of examination. Before solving this, we will understand a previous theorem. Let p be a prime number. If p divides a square, then p divide a, where a is a positive integer. p एक प्राइम नंबर है. अगर p डिवाइड्स ए स्क्वायर, p ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, p क्या कर रहा है, ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो p ए को भी डिवाइड करेगा, ऐसा इनका कहना है. और p जो है वो प्राइम नंबर है. अब प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स जिनके केवल 2 फैक्टर्स होते हैं, 1 एंड itself. It means 2, 3, 5, 7, 11 and so on are the prime numbers. Let p equal to 2. p एक प्राइम नंबर है और 2 किसको डिवाइड कर रहा है? किसी के स्क्वायर को. अब परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स जो 2 से डिवाइड होता है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन से होते हैं बेटा? 1, 4, 9, 16 एंड सो ऑन. तो यहाँ पर हम ले लेते हैं, सपोज हम 16 लेते हैं. इट मीन्स 16 इज डिविजिबल बाई 2. 2 डिवाइड 16 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 16 इक्वल टू क्या होगा बेटा? 4. 4 भी 2 से डिवाइड है. इसका मतलब अगर किस 2 एक के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो उसके स्क्वायर रूट को भी डिवाइड करेगा. ओके. अब हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं. सपोज वी टेक 9 एंड 9 इज एज ए स्क्वायर एंड p इक्वल टू 3. p एक प्राइम नंबर है जो कि 3 है. यहाँ पे हम 2 नहीं ले सकते क्योंकि 2 9 को डिवाइड नहीं करता है. अब 9 को 3 डिवाइड करता है, ठीक है, 3 टाइम्स, वो कोई बात नहीं, कितनी भी टाइम्स करें. अब 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है बेटा? 3, और 3 जो आएगा वो 3 से डिवाइड हो जाएगा. इट मीन्स बोथ द नंबर्स आर डिविजिबल बाई 3. ओके, मीन्स बोथ द नंबर्स आर डिविजिबल बाई प्राइम नंबर्स. इसका ही हमें यूज़ करना है थ्योरम 1.3 में. नाउ सॉल्व इट. रूट 2 इज इर्रेशनल. हाउ कैन वी सॉल्व इट? बाय द मेथड ऑफ contradictions. What is a contradiction methods? We will explore this by solving it. Theorem 1.3. Let us assume, हम यहाँ पे assume कर लेते हैं root 2 is rational. root 2 क्या है हमारा? rational है. अब rational है तो आपको पता है कि इसे हम p by q की फॉर्म में लिख सकते हैं. rational, तो यहाँ पर इन्होंने माना है रूट 2 इक्वल टू a अपॉन b एंड a एंड b आर को प्राइम. को प्राइम मीन्स जिसमें कोई भी कॉमन फैक्टर्स ना हो. a और b का कोई भी कॉमन फैक्टर्स नहीं होगा. अब यहाँ पे इन्होंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया है. b रूट 2 इक्वल टू a. नाउ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स एंड रीअरेंजिंग. हम यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड कर रहे हैं, तो क्या होगा बेटा? स्क्वायरिंग करेंगे तो जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो 2b स्क्वायर एंड देन a स्क्वायर. हम इसे और अरेंज कर सॉल्व कर लेते हैं. b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन 2 आ जाएगा. ठीक है, ये 2 जो है यहाँ पर मल्टीप्लाई में, जब राइट हैंड साइड जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा. इट मीन्स 2 डिवाइड्स a स्क्वायर. 2 a स्क्वायर को डिवाइड करेगा, तो अगर 2 a स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो क्या करेंगे? 2 डिवाइड्स a ऑल्सो. 2 a को भी डिवाइड करेगा. ठीक है, बाय प्रीवियस थ्योरम हमने ऐसा करा था. हमें यहाँ पर ऐसे लिखने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है. अगर कोई नंबर किसी को डिवाइड कर रहा होता है, जैसे 4 को 2 डिवाइड कर रहा है, इट मीन्स 2 के फैक्टर्स 4 में है ना. 2 इंटू 2 इट मीन्स, तभी तो कैंसिल आउट हुआ है कि नहीं है. अगर मान लेते हैं 6 है, 6 3 से डिविजिबल है. क्यों डिविजिबल है? क्योंकि 6 में 3 का फैक्टर है कि नहीं है.
तो यहाँ पर सेम मेथड यूज़ किया गया है कि अगर कोई नंबर किसी को डिवाइड कर रहा है, 2 डिवाइड्स ए, 2 ए को डिवाइड कर रहा है, इट मीन्स ए की जो वैल्यू होगी वो 2 के मल्टीपल में होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे मान लिया जाता है वी कैन राइट ए इक्वल टू 2c एंड फॉर सम इंटीजर c। नाउ यहाँ इन्होंने स्क्वायर किया है, इसका दोनों तरफ अगेन स्क्वायरिंग कर लिया है, तो ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 4c स्क्वायर एंड substitute this a square here, a square substituting this a square to there। हम यहाँ पर a स्क्वायर की वैल्यू ऊपर पुट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए 2b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर था, a स्क्वायर की जगह पे क्या रख दिया 4c स्क्वायर रख दिया है। अब सॉल्व किया तो यहाँ पर 2 से कैंसिल आउट हो गया, तो हमारा ये आ गया। तो ये 2 जो मल्टीप्लाई में है इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे, इट मीन्स दिस मीन्स दैट 2 डिवाइड्स बी स्क्वायर, सो 2 डिवाइड्स बी, है ना। अगर वो बी स्क्वायर को डिवाइड करेगा, किसको डिवाइड करेगा, बी को ही डिवाइड करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देयरफॉर ए एंड बी हैव एटलीस्ट 2 एज अ कॉमन फैक्टर है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें क्या है, कॉमन फैक्टर है, किसका 2 एक कॉमन फैक्टर है दोनों में, किसमें ए और बी में। यहाँ पर भी देखिए बी को भी 2 डिवाइड कर रहा था और ऊपर भी ए को भी 2 डिवाइड कर रहा था। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा है आगे, बट दिस contradicts द फैक्ट ए एंड बी हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। और हमने ऊपर सपोज किया था कि उसका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, क्योंकि वो को प्राइम माने थे हम लोगों ने, हमने माना था यहाँ पे को प्राइम है, लेकिन यहाँ पे मिल गया हमें फैक्टर मिल गया ना 2। इट मीन्स दिस कंट्रडिक्शन है अराइज बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट एजम्पशंस, क्योंकि हमने गलत मान लिया था कि वो हमारा क्या है कि वो रैशनल हो गया है, वो रैशनल है क्योंकि वो उसका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दिस कंट्रडिक्शन अराइज बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट एजम्पशंस दैट रूट 2 इज़ रैशनल। हमने गलत मान लिया था कि रूट 2 क्या है, रैशनल है। इट मीन्स वी कॉन्क्लूड दैट रूट 2 इज़ इर्रेशनल। रूट 2 क्या है बेटा, हमारा इर्रेशनल है। इसे हम और अच्छे समझ लेते हैं अपने अगले क्वेश्चंस में, जो कि हमारा प्रूफ ही है एक तरह से, लेकिन ये हमारे कहाँ से आया है, प्रीवियस ईयर में जो CBSE आंसर की हमें देती है उसके थ्रू। अगर आप इतना भी लिखेंगे तो आपको फुल मार्क्स अवॉर्ड किए जाएंगे। लेट सबसे पहले हमने मान लिया कि वो क्या है, √3 हमारा रैशनल नंबर है। अगर रैशनल नंबर है तो हम इसे p/q के फॉर्म में लिख लेते हैं, q इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड p एंड q आर को प्राइम। वो क्या है, हमारा को प्राइम है। अगेन जो हम करते थे वहाँ पर हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड किया एंड देन ये जो 3 है उससे यहाँ डिवाइड कर दिया। इट मीन्स p स्क्वायर इज़ डिविजिबल बाई 3। इसका मतलब p स्क्वायर क्या है, डिविजिबल है 3 से, और अगर p स्क्वायर डिविजिबल है 3 से तो p भी डिविजिबल होगा किससे, 3 से। इसे यहाँ पर इक्वेशन 1 सपोज कर लिया गया है। अब माना लेट p इक्वल टू 3 है, क्योंकि p डिविजिबल हो रहा था 3 के टर्म्स में, इसलिए p की जो वैल्यू आएगी वो 3 के मल्टीप्लस में हम कोई और वेरिएबल सपोज कर लेंगे। यहाँ पे हमने क्या मान लिया है, p इक्वल टू 3a वेयर a इज़ सम इंटीजर। फिर हमने यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड किया, p स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9a स्क्वायर, और ये वैल्यू हम कहाँ पुट कर देंगे, p की जगह इस प्लेस पे। देखिए यहाँ पे देखिए 9a स्क्वायर इक्वल टू 3q स्क्वायर एंड देन व्हेन वी सॉल्व वी गेट दिस, q स्क्वायर इक्वल टू 3a स्क्वायर एंड 3 goes left hand side and 3 divides, what we get q square upon 3 equal to a square. q square is divisible by 3, then q is divisible by 3. It means 1 and 2 leads to be a contradiction arise as p and q are co-prime। यहाँ पे हमारा कंट्रडिक्शन हो गया कि p एंड q क्या है, को प्राइम है। देयरफॉर √2 इज़ इर्रेशनल नंबर। √2 क्या हो जाएगा, इर्रेशनल नंबर हो जाएगा। ओके।